अरे मुझे क्या होता जा रहा है, रोज रोज वही सपना और वही लड़का, मेरा बॉयफ्रेंड रोहन है, पर मुझे ये लड़का क्यों दिखता है? जहाँ तक मैं उसे जानती तक नहीं, फिर भी क्या कनेक्शन है मेरा? आज भी पार्टी में जाना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये रोहन भी ना, चलो इस लड़के के बारे में सोचने से अच्छा मैं ऑफिस चली जाऊं, वैसे भी कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। फिर तो ऑफिस जाती है और पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। यहाँ तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आई होती है। बहुत, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मेरे सपने में आता है। देखो तो कैसे घूर रहा है, जैसे कभी इसने कभी लड़की ही नहीं देखी। तुम यही बैठो, मैं अपने दोस्तों से मिलके आता हूँ। हाँ सही है, अगर इसे अपने दोस्तों के साथ ही एंजॉय करना था तो मुझे लेके ही क्यों आया? मैं अपने घर पे आराम कर रही होती। कितना बेकार है। एक काम करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये लो, ये जूस पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ओह थैंक यू। शायद इसे मैंने गलत समझ लिया, ये तो अच्छा है। वैसे तुम मुझे जानते हो या नहीं? सॉरी बट मुझे याद नहीं है, मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। हाँ मैं रोहन का दोस्त हूँ, बट कुछ दिनों से मैं काम के लिए बाहर गया था, शायद इस वजह से हमें मिलना नहीं हुआ। फिर ऐसे ही बातों बातों में जंकुक ताई से नंबर ले लेता है। ओके तुम एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। फिर जंकुक के नंबर से ताई को एक मैसेज आता है, वाह इस ड्रेस में तुम बहुत हॉट लग रही है। छी कितना गंदा है ये, अभी तो हमारी मुलाकात हुई और ये ऐसे मैसेज कर रहा है। कोई अपने ही दोस्त के गर्लफ्रेंड को ऐसे मैसेज करता है क्या? मुझे ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इसका नंबर रखना ही नहीं है, मैं इसका नंबर डिलीट कर देती हूँ। अब हम चले घर, लेट हो रहा है ना? हाँ मुझे तो वैसे भी यहाँ नहीं रहना और सुबह मुझे ऑफिस के लिए भी जाना है। देन ताई और रोहन वहाँ से चले जाते हैं। ओह तो मैडम जी अब मुझे जानती तक नहीं, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो ना ताई तुम। क्या हुआ मिस्टर माफिया, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? जो तुझे पता है ताई ने मुझे पहचानने से तक मना कर दिया, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज वो मुझे पहचानने के लिए भी रेडी नहीं है। वैसे मैं माफिया हूँ तो जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, बट मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बोल, जैसे मैं मना नहीं करूँगा तो तू मुझसे करवाएगा नहीं। वैसे मैंने सुना है ताई तेरी ऑफिस में काम करती है। हाँ वो मेरी ऑफिस में करती है काम और मेरी ऑफिस की बेस्ट एम्प्लॉय, तो ठीक है तू ही मेरी हेल्प करेगा इस चीज में। अच्छा हुआ ताई तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम्हें पता है जितने दिनों से हम वो जो डील करना चाहते हैं वो हो नहीं रही थी और उसके बॉस मान गए हैं। और रियली बॉस कांग्रेचुलेशन, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। हाँ सिर्फ खुश होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ये डील संभालनी है, उन्हें अपने डील के लिए कन्विंस भी करना है। और तुम्हें पता है अगर ये तुमने कर लिया ना तो तुम्हारी चांदी ही चांदी समझो। ओ बॉस ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं ऐसे जू कर दूंगी चुटकी में। वैसे वो हमारे साथ डील करने वाले वो डीलर कौन है? वो जॉन जंकुक। ओह गॉड ये इंसान, इससे मैं दूर जाने की जितनी कोशिश करूं ये इतनी मेरे पास क्यों आ रहा है? कल ही मैंने इसका नंबर डिलीट किया था कि इससे कोई वास्ता नहीं रखूंगी और आज ये मेरे सामने। कोई बात नहीं था, तो अपने लिए कर सकती है और वैसे भी एक डील ही तो करनी है उनके साथ। हेलो मिस्टर जॉन, वेलकम टू आवर कंपनी। और इनसे मिले, ये है ताई जो कि ये प्रोजेक्ट संभालने वाली है। बाकी बातें तो डिस्कस होती रहेंगे, पर प्लीज क्या हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि मुझे और भी बहुत ज्यादा काम है और मुझे जल्दी जाना है। तो मिस्टर प्रोजेक्ट बताएंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल सर, आइए हम रूम में बैठकर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हम दोनों कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो मिस्टर जॉन बताइए कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है और हम आपके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे बॉस ये सुन के बहुत खुश होंगे। वैसे मिस्टर कल है ना मेरे फोन से मेरे दोस्तों ने कुछ प्रैंक किया था, शायद आपको कुछ मैसेज भेजा होगा, तो प्लीज अगर उन्होंने कुछ गलत भेजा है ना तो आप मुझे बताइए, मैं उनकी खबर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत शरारती है, कुछ ना कुछ गलत किया हो। तो ये मैसेज इन्होंने इनके दोस्तों ने किया था। बताइए मिस्टर, अगर कुछ है ना तो मैं उनकी अच्छे से खबर लूंगा।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल मैसेज था। वैसे मिस्टर, आपको नहीं लगता कि हम कभी मिले होंगे? सॉरी मिस्टर जॉन, पर मुझे इतना याद नहीं है कि हम कभी मिले भी हैं। वैसे अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा। हैव अ नाइस डे सर, एंजॉय योर डे। इतनी आसानी से कैसे कह सकती है? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? तुमने आंखों की पट्टी बांधी है और ये किसका घर है? हम कहाँ आए? ये मेरा घर है और आज हम हमारे मॉम से मिलने आए, हमारी शादी की बात करने। ओह ताई, ये बहुत प्रिटी है। मॉम, आप ताई से बातें करो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। हेलो आंटी, आप कैसे हो? वैसे अब भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो। छोड़ो, मुझे मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे बेटे को फंसाया, ये क्या काफी नहीं है जो तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। ओह डबल रोल, हाँ? मेरे सामने कुछ और अपने बेटे के सामने कुछ। मुझे अपने बेटे की नजरों में गिराना चाहती है आप? नहीं, पर तुम मेरे बेटे को छोड़ दो क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। मैं अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की लड़की लाना चाहती हूँ, तो ये बात अपने बेटे से कहिए, मुझसे नहीं। समझ गए आप? ओह, तो तुम दोनों की बातें हो गई। वैसे मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा, मुझे ताई बहुत पसंद आई, सच में तुम्हारी पसंद A1 है। थैंक यू मॉम, मुझे खुशी है कि ताई आपको पसंद आई। ताई, विल यू मैरी मी? ताई को उसकी मॉम पे तो बहुत गुस्सा आता है, पर रोहन का इतना अच्छा नेचर देख के वो हाँ कह देती है। ओह, तो इस लड़की ने मेरे बेटे को फंसा ही लिया। अदर साइड जंकुक, जो अपने फोन में ये सब फोटो देख रहा था। ओह ताई, मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें प्यार से मनाया जा सकता है, बट नहीं, तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आ सकती ना। मैं अपना माफिया रूप अब तुम्हें दिखाने के लिए मजबूर हूँ। ताई, अच्छा हुआ तुम आ गई। मिस्टर जॉन का फोन आया था, उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डाउट्स है, तो तुम जाओ और उनको जो भी डाउट्स है वो क्लियर करके आओ। व्हाट? अब क्या यार, मुझे लगा था अभी लास्ट टाइम उनसे बात करूंगी ना तो खत्म हो जाएगा, बट फिर से कोई बात नहीं, ये लास्ट टाइम होगा। फिर ताई जंकुक की कंपनी आ जाती है। हेलो मिस ताई, आप यहाँ? वो बॉस ने कहा कि आपको प्रोजेक्ट बारे में कुछ डाउट है, आप बोलिए, मैं बताती हूँ। अरे आप अभी आइए, कुछ लेंगे आप? नहीं, आप बस आपके डाउट बताइए कि आपको क्या डाउट है। पहला डाउट, आपने मेरा नंबर डिलीट क्यों किया? वो गलती से हो गया, आई एम सॉरी, मैं फिर से ले लूंगी। नहीं, मुझे पता है आप उस मैसेज की वजह से मेरा नंबर डिलीट किया, पर सच में वो मैं नहीं था, मेरे दोस्त थे। हाँ, मुझे पता चला और मैं फिर से आपका नंबर अपने फोन में सेव कर लूंगी। चलो, बातें तो होती रहेंगी, पहले ड्रिंक कर ले। आप भी लीजिए। नो थैंक्स, मुझे नहीं करना, आप कीजिए ना। फिर जंकुक बहुत ड्रंक हो जाता है। मिस ताई, आप बहुत प्यारी है। ओह गॉड, लगता है ये ड्रंक हो गए हैं। क्या हुआ ताई? मिस्टर जॉन से बात हो गई? काहे की बॉस, वो तो ड्रंक हो चुके हैं। असल में जंकुक ड्रंक हुआ ही नहीं होता, वो नाटक करता है। ओह, तो ताई तुम्हें तो उन्हें घर छोड़ना चाहिए, तुम तो उनकी प्रोजेक्ट पार्टनर हो ना। बट बॉस, मैं कैसे? मैं नहीं जा सकती। ताई, तुम्हारे काम के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम जाओ और मिस्टर जॉन को सेफली उनके घर पहुंचा के आओ। मिस्टर जॉन, लास्ट टाइम बॉस। फिर ताई जंकुक को उसके घर लेके आती है। ओह गॉड, ये इंसान कितना भारी है और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और ये हर बार मेरे ही पन्ने क्यों पड़ जाता है। मिस्टर जॉन, संभल के। ओह गॉड, उठिए। जंकुक फटाक से ते के ऊपर आ जाता है। Close till I get up, time is barely up. Thank God ये सो गया। छोड़ो मुझे। ये इंसान मुझे छोड़ भी नहीं रहा है। मुझे कैसे ही करके यहाँ से निकलना होगा, वरना ये रात भर मेरे साथ क्या करेगा। तो जैसे तैसे खुद को छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। इसे परेशान करके सच में बहुत मजा आया। तैयार हो जाता है, तुम्हें उस रूम से मैं दूर करके ही रहूंगा। मिस्टर जॉन का फोन आया था, कल तुम्हारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ तो उन्होंने आज तुम्हें बुलाया है, तो जा और उनके डाउट क्लियर करके वो डील फाइनल करके आओ। ये रहा उनका एड्रेस, अच्छे से करना। खुद ही मीटिंग के लिए बुलाता है और ड्रंक हो जाता है और बार बार मीटिंग के लिए बुलाता है। इस मिस्टर जॉन के दिमाग में चल क्या रहा है, बट मुझे तो जाना ही पड़ेगा, ये मेरा काम है।
अपने बिजनेस के कुछ काम से यहाँ आई हूँ। व्हाट? बिजनेस का काम यहाँ पे? तुम्हें पता है ये क्लब एरिया है, यहाँ पे बिजनेस? व्हाट? यहाँ क्लब है? हाँ, यहाँ क्लब है। आई थिंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कोई मीटिंग तो ऑफिस में कर लेना। हे ब्यूटीफुल, और तुम क्या इसे भेज रहे हो? या यहाँ आई है तो अपनी मर्जी से आई होगी ना? एक्सक्यूज मी, आप अपने काम से काम रखिए। आपको हमारे पर्सनल मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं। ओ ब्यूटीफुल, पर्सनल क्या? तुम जो चाहे ले सकता, बस मेरे पास आ जाओ। हे, इससे बदतमीजी करना बंद करो। तुम्हें पता है ये कौन है? मुझे जानना भी नहीं है। चलो ब्यूटीफुल, कि वो इंसान ताई के साथ बदतमीजी करने लगता है। इसकी हिम्मत कि ये मेरी ताई को छुए। अभी तो मैं इसे बताता हूँ। तो जगह के इंसान को बहुत ज्यादा मारने लगता है। हाँ, रोको उसे, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। चंकू स्टॉप इट, जब मर जाएगा छोड़िए इसे। नहीं था, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी कैसे की, वो भी मेरे सामने। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंकू प्लीज स्टॉप हो जाइए, ये इंसान तो मारने का नाम ही नहीं रहा है। चंकू रिलैक्स, देखो मैं ठीक हूँ। चंकू देखे तब से चंकू फ्रीज हो जाता है। थैंक गॉड। अब चलिए मेरे साथ, हम घर चलते हैं। उसकी हिम्मत भी कैसे है तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की? गलती तो आप ही की है ना? कौन मीटिंग के लिए क्लब में बुला था? तुम्हें पागल हो? मैंने तुम्हें क्लब में, क्लब के साइड वाले कॉफी शॉप में बुलाया था, उसका एड्रेस दिया था। इट्स ओके, शायद बॉस से कुछ गलती हो गई होगी। ठीक है, आपके नेक पे चोट लगी है, मैं देखती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, ये कहा कुछ भी नहीं है। मुझे उस इंसान पे बहुत गुस्सा आ रहा है। बस कीजिए, मैं मेडिसिन लाती हूँ आपके लिए। दर्द हो रहा है। ओह गॉड, ये क्या कर रही है? मैं कंट्रोल कैसे करूं? ये सब मेरे सपने जैसा क्यों लग रहा है? ये इतना रियलिस्टिक कैसे हो सकता है? नहीं, मिस्टर जॉन, छोड़िए मुझे। आप कितने घटिया है। मैं आपको मेडिसिन लगा रही हूँ और आप है कि मुझ पे आपको शर्म नहीं आती? अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ नहीं आती, बिकॉज वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो उसे छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। छी, कितने घटिया है आप, एकदम प्ले बॉय। अपनी ही दोस्त की गर्लफ्रेंड को आप ऐसा ऑफर कर रहे हैं और अपनी ही दोस्त को गद्दारी कर रहे हैं। छी, मुझे आपकी सोच पर घिन आती है। मुझे आपके साथ काम ही नहीं करना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा सपना और आज जो हुआ वो इतना रियल कैसे हो सकता है। और जंकुक मेरा कौन है जो मुझे बार-बार सपने में दिखता? यहाँ एक पार्टी में रोहन की मॉम, ताई और जंकुक, बाकी सब लोग आते हैं। लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस पैसा चाहिए तुम्हें। बोलो, मेरे बेटे को छोड़ने का कितना लोगे तुम? बोलो मुझे। देखिए, आप मेरी इंसल्ट कर रही है। मुझे आपके वजह से कुछ नहीं चाहिए। आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो आप अपने बेटे से बात कीजिए, ना कि मुझसे। ताई, किस तरह से बात कर रही तुम मॉम से? हाँ बोलो। देखो ना बेटा, मैं बस इसे अपने खानदान के बारे में कुछ बता रही थी, बट ये है कि मेरी इंसल्ट की जा रही है। ऐसा भी कोई करता है? देखिए आंटी, मैंने आपसे बदतमीजी नहीं की, आपने मेरे साथ की। ताई, ये बकवास बंद करो और मॉम तुमसे बड़ी है तो प्लीज उनसे सॉरी बोलो और ये बात यहीं पे खत्म करो। सॉरी, उन्होंने मेरी इंसल्ट की है, ना कि मैंने उनकी। तो उन्हें सॉरी मुझसे कहना चाहिए, मुझे उन्हें नहीं। ताई, मैंने कहा मॉम से सॉरी बोलो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं सॉरी नहीं बोल रही, जो करना है कर लो। ओह हेलो मिस ताई, इंसल्ट अच्छी लगी? देखिए, मैं आपको नहीं जानती, तो प्लीज मेरे मामले से दूर रहे। ओ ताई, मैं तो जानता हूँ ना तुम्हें। और मैं भी। वैसे दो लोगों के साथ एक साथ फ्लर्ट करना अच्छा लगता होगा ना? वाओ, मतलब एक तरफ रोहन हमारा दोस्त और एक तरफ माफिया किंग जॉन जंकुक, मतलब तुम दो लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा रहे हो ना? बहुत स्मार्ट लगते हो इन चीजों में। तुम्हें एक बात बता दूं, जंकुक सिर्फ मेरा है। कॉलेज टाइम से वो मुझे पसंद करता है
और हम कॉलेज टाइम से क्लोज है। देखो मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज ये सब कहना बंद कीजिए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ताई को ऐसे बात करने की? और लिसा, तुम इतनी गिरी हुई हो सकती? जंकुक, तुम उस 2 कड़ी की लड़की के लिए मुझे इस तरह से ब्लेम कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर हो, बाकी मेरे लिए कुछ भी नहीं। ताई चलो। फिर जंकुक ताई को बाहर लेके आता है। तुम कार में बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंकुक जबरदस्ती ताई को कार में बिठा देता है। ये लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? और रोहन भी, उसने भी मेरी साइड नहीं ली। हे ताई, रिलैक्स। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पीठ पे जो टैटू है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। एक मिनट, इस टैटू के बारे में किसी को नहीं पता, फिर तुम्हें कैसे पता? वो तो सीक्रेट है। वैसे एक बात कहूँ, वो रोहन तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। अगर वो तुमसे प्यार करता ना, तो तुम्हारी साइड जरूर होता, तुम्हारी बात तो सुनता। ये ताई बिना कहाँ चली गई? ठीक है, मैं हमसे सॉरी ना बोले, बट कहाँ गायब हो गई? रोहन को कार की तरफ आते हुए देख के जंकुक ताई को सडनली किस कर लेता है। हाँ, इस गाड़ी में लगता है कोई है। एक्सक्यूज मी। जंकुक ताई का फेस हाइड कर लेता है। ओ रोहन, प्राइवेसी डिस्टर्ब करने आ गए? हाँ, ओ तुम। वैसे जंकुक, कार के अंदर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। ओह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मिलवाओगे नहीं हमसे? नहीं, वो थोड़ी शर्मीले है और अभी इस सिचुएशन में तो वो तुमसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहेगी, बाद में कभी। अब तुम जाओ। ओके ओके, एंजॉय योर कॉलेज टाइम, मैं चलता हूँ, बाय बाय। क्या तुम घूर क्या रही हो? मैंने तुम्हें उस रोहन से बचाया है, तो तुम तो थैंक्स बोलना चाहिए, पर तुमने मुझे सडनली किस क्यों किया? अगर तुम मुझे किस नहीं करते तो मैं कॉन्फिडेंटली उससे बात कर सकती, इसकी जरूरत नहीं थी। देखो था, जो भी हुआ सही हुआ। उस रोहन को भूल जाओ, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, वो तुम्हारे लायक नहीं, वो तुम्हें चीट कर रहा है। मैं ये प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, ठीक है, तुम प्रूफ करके दिखाओ कि रोहन मेरे लिए बेस्ट नहीं है, वो मुझे चीट कर रहा है। मैं जो कहोगे तुम वो करूंगी। प्रॉमिस करो, अगर रोहन को मैंने तुम्हारे सामने गलत साबित किया तो तुम मैं जो कहूंगा वो करोगी। हाँ, अगर तुमने रोहन को गलत साबित किया ना, अगर वो मुझे चीट कर रहा होगा ना, तो जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ जाके देखो, तुम्हारे रोहन की सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। ताई रोहन को बहुत सारी कॉल करती है, बट रोहन कोई भी कॉल नहीं उठाता और ताई को मैसेज कर देता है कि मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। ओह, तो जंकुक ने सही कहा था, रोहन मुझे चीट कर रहा है। वेलकम ताई, मुझे पता था तुम जरूर यहाँ आओगी। मुझे पता चल गया कि रोहन मुझे चीट कर रहा था। ताई रिलैक्स। जैसे कि तुम्हारी शर्त के अनुसार तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तो तुम्हें मेरी 3 दिनों तक नकली गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। व्हाट? बट 3 दिनों तक क्यों? क्या है ना, मेरे अंकल आंटी मुझसे बहुत प्यार करते, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और उन्हें मेरे फ्यूचर की बहुत चिंता है। वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई लड़की आ जाए जिसके साथ मैं खुश रहूं, तो उनकी भी चिंता खत्म। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें तुम्हें मिलाऊं और उन्हें कहूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, फिर वो भी मेरे बारे में टेंशन लेना बंद करेंगे और खुशी से रहेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। ओह, थैंक यू सो मच ताई। जंकुक यहाँ ताई से अंकल आंटी से मिलवाने लेके आता है। अंकल आंटी, ये ताई मेरी गर्लफ्रेंड। वाह, ये सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। बेटा, तुम सच में जंकुक की गर्लफ्रेंड हो? यस अंकल, मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ और जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती हूँ। बेटा, तुम इन पे ध्यान मत दो, यह तो शक करने की आदत ही है। अंकल, सच में ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? जंकुक, उस पे ध्यान मत दो, उसे किसने पूछा है क्या? नहीं, मुझे ताई बहुत पसंद है, पर फिर भी मुझे डाउट हो रहा है, ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम्हें क्या लगता है? हर बार कह रहे हो कि सच में है, सच में है। मेरा बेटा हैंडसम नहीं है? अरे नहीं जिनू, ऐसा नहीं है। अपना मुंह बंद करो, तुम्हें किसने राय पूछी नहीं, मुझे ताई बहुत ही पसंद आई। और जंकुक, हम जल्दी तुम्हारी और ताई की एंगेजमेंट करा देंगे। व्हाट, एंगेजमेंट?
हाँ बिल्कुल आंटी, आप जब तक कोरिया में हैं तब तक हम एंगेजमेंट करा लेते हैं। जंकुक, थोड़ा साइड में आओ ना, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ओके, अभी आया। आंटी मैं अभी जाके आता हूँ। बोलो था, ये क्या लगा रखा है? तुमने सिर्फ गर्लफ्रेंड बनने की बात की थी, तुम तो एंगेजमेंट पे पुप्पनी भी बजा रहे हो। मैं नहीं करूंगी। तार, तुम 3 दिनों तक मेरी गर्लफ्रेंड हो। इन 3 दिनों में तुम्हें जो भी करना पड़े तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे वो झूठी एंगेजमेंट में क्यों ना। हाँ, पहले दिन गर्लफ्रेंड, दूसरे दिन एंगेजमेंट, तीसरे दिन शादी, बस खत्म। 3 दिन की झूठी गर्लफ्रेंड तुम्हारी वाइफ बन जाएगी। देखो चुपचाप रहो, तुमने वादा किया था 3 दिनों का, तो तुम्हें जो चाहे करना पड़ेगा। अब अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप चलो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, सिर्फ गर्लफ्रेंड बोलने की बात हुई थी। मैंने कहा चुप एंगेजमेंट कर लो, वरना मुझे भी पता है कि तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे अंकल आंटी है जिनसे तुम बहुत प्यार करती हो। अगर उन्हें खोना नहीं चाहती तो चुपचाप एंगेजमेंट कर लो, नहीं तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ माफिया, और तुम्हें पता है कि माफिया क्या कर सकता। आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, बस मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हो। तुम बहुत बुरे हो, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। सुबह उठते ही ताई के रूम में बहुत सारे गिफ्ट होते। जी इतने सारे गिफ्ट, ये जरूर उस माफिया जॉन का काम होगा। जंकुक को ताई कॉल करती है। ओह, लगता है तुम्हें गिफ्ट्स मिल गए, पसंद तो आए ना? वैसे और भी भिजवाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुमसे कोई एंगेजमेंट करनी। लगता है तुम्हें भूल गई हो कि तुम्हारे अंकल आंटी की जान मेरे हाथों में है, तो कोई भी गड़बड़ करने से पहले एक बार उनके बारे में जरूर सोच लेना। तुम कितने घटिया हो। आई हेट यू जॉन जंकुक। ओ ताई, फाइनली तुमने जंकुक से एंगेजमेंट करने का सोच लिया, बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी कॉलेज टाइम से। वो भी मुझसे प्यार करता था, तब तुम बीच में आई। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ, और वैसे भी जंकुक मुझसे खुद एंगेजमेंट कर रहा है, मैंने उसे फोर्स नहीं किया। हर बार तुमने मुझे जंकुक से दूर करने की कोशिश की ना, पर इस बार मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गार्ड्स पकड़ो इसे, खबरदार अगर ताई को किसी ने हाथ लगाया तो वो जान से जाएगा। जंकुक तुम आ गए। वो लोग जंकुक को देख के सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लिसा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ताई के साथ ये सब करने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंकुक, मैं तो बस ताई को बचाने आई थी, मुझे नहीं पता था कि वो लोग कौन थे। थैंक यू सो मच, आप टाइम पे यहाँ आए। हाँ? हाँ? ताई वहाँ से जाने लगती है। ताई रुको, ड्राइवर ताई को उसके घर छोड़ दो, ओके? सेफली। ताई को क्या हुआ है? वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है, जैसे कि वो हमें जानती ही नहीं। मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इतने सालों बाद मैं उसे मिल रही हूँ और उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। यार मुझे लगा शायद वो मुझे ना पहचानने का नाटक कर रही है, बट ये कैसे हो सकता है कि वो जिमिन को तुम्हें ना पहचाने? उसने लिसा तक को नहीं पहचाना, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये बात उस हॉस्पिटल से ही जुड़ी है जहाँ मैं ताई को उस हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहता था, पर जाना पड़ा। शायद ये सब उस हॉस्पिटल से ही पता लगेगा कि ताई को आखिर हुआ क्या है। जब तुम जिमिन को लेके घर जाओ, मैं हॉस्पिटल जाके सब पता करके आता हूँ। शुक्र, कुछ पता चला? हाँ जिमिन, बहुत कुछ। ताई जिस दिन बेहोश हुई उसके 1 महीने बाद ताई को होश आया था, क्योंकि वो 1 महीना कोमा में थी और डॉक्टर ने बताया कि उसने अपनी कुछ मेमोरीज लॉस कर दी है। शायद वो मेमोरीज हमारे साथ की थी जब हम कॉलेज में थे, हम दोस्त थे, इसलिए ताई हमको भूल चुकी है पूरी तरह से। इसका मतलब ताई सच में हमें नहीं जानती थी, वो हमें भूल चुकी थी और मैं पागल उसे बिना बात की सजा दे रहा था, उसे टॉर्चर कर रहा था मेंटली। मैं कितना गलत कर रहा था अपने प्यार के साथ, जिसे मैंने इतना प्यार दिया। नहीं शुका, उन सब लोगों का पता लगा जिन्होंने ताई को परेशान किया, उन सबको सजा दो और मैं खुद को भी सजा दूंगा। बट वो लोग बचने नहीं चाहिए जिन्होंने ताई को टॉर्चर किया है। उन सबको, बस लिसा और रोहन को छोड़ के मैं उन्हें देख लूंगा। डोंट वरी, लोगों के जान से खेलना तो मेरा शौक है। Hold me close till I वाओ ताई बेटा, यू लुक गॉर्जियस।
सच में तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। हाँ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो तार, वेरी ब्यूटीफुल। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। मैं जंकुक की फ्रेंड हूँ और तुम्हारी भी, बट मैंने तो आपको पहली बार देखा है, पर आप मेरी फ्रेंड, मतलब मैं जंकुक की फ्रेंड हूँ, वैसे तुम्हारी भी। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? ओके फ्रेंड्स। जिमीन, रोना बंद करो, शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मुझे लगा था मैं जाके अपनी बेस्टी को सरप्राइज दूंगी, बट यहाँ के मैं खुद सरप्राइज हूँ, वो मुझे जानती तक नहीं है। जिमीन, सब ठीक हो जाएगा। ओह, इस लड़की को तो मैंने बहुत हल्के में ले रखा था, पर इसने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है, डायरेक्ट जॉन जंकुक। देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज 5 मिनट। पर मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुमने मुझे चीट किया। अगर तुम्हें कोई और पसंद ही था तो तुम मुझे सीधे सीधे बोल देते तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती। मेरे साथ गेम खेलने की जरूरत क्या थी? ताई, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, वो जॉन जंकुक ने किया, तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए। अच्छा हुआ ना किया तो। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उस लड़की के साथ तुम कंफर्टेबल नहीं थे, तुम तो बहुत खुश थे। तो अपनी लाइफ में खुश रहो। फिर वहाँ लिसा आती है जो ताई की तरह सेम ड्रेस पहन के आई होती है एंगेजमेंट में। ओह, सेम पिंच। हाँ, वैसे ये ड्रेस मुझे जंकुक ने गिफ्ट की है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है ना, इसीलिए। तो ठीक है ना, इस ड्रेस को पहनो और हमारे एंगेजमेंट को अच्छे से एंजॉय करना, जो मेरी और जंकुक के होने वाली है। फिर एंगेजमेंट स्टार्ट होती है। दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो हसीना बात करूँ। एक शिकन दीवाने पे ना आए मेरी जान, ले लूंगा तेरी सारी बलाएं मेरी जान, तेरी आई मैं मर जाऊँ। बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग नीचे देख रहे हैं। छोड़ो मुझे, कितने अच्छे से एक्टिंग कर लेते हो ना। शादी मुझसे कर रहे हो, प्यार उस लिसा से करते हो, सेम ड्रेस एंगेजमेंट का तुमने मेरे जैसे उसे गिफ्ट किया, और तुम क्या करते? वो तुम्हारी सिर्फ दोस्त थे। दोस्त को कोई अपनी वाइफ जैसा एंगेजमेंट का लहजा देता है। अगर तुम प्यार उससे करते हो तो शादी उसी से करो ना। देखो तार, मुझे नहीं पता कि उसने तुमसे क्या कहा, बट मैं उससे प्यार नहीं करता। देखो, झूठ बोलना बंद करो। उसने खुद कहा है कि कॉलेज टाइम से तुम उससे प्यार करते हो, फिर मेरी लाइफ बर्बाद क्यों कर रहे? अगर तुम उससे प्यार करते हो ना तो प्लीज उसी से शादी करो। मैंने कितनी बार कहा है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी कॉलेज टाइम से। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं लिसा से प्यार नहीं करता। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, वो भी कॉलेज टाइम से? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, तुम थी, बट मुझे इस बारे में कोई भी याद नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे कॉलेज में भी थी। तो प्लीज झूठ बोलना बंद करो। मैं कोई झूठ नहीं बोला, ये सच्चाई है। मैं कॉलेज टाइम से तुमसे प्यार करता हूँ, तब से, जब से मैं कॉलेज में था। जंकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी। पर मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना, बोलो जंकुक। सॉरी लिसा, बट मैंने तुम्हें एक दोस्त के अलावा कुछ नहीं देखा। मैं कॉलेज के फर्स्ट दिन से ही तार से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। जंकुक, यस तार, आई लव यू। मैं पूरे कॉलेज के सामने आज तुम्हें कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तार। जंकुक, आई लव यू जंकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. लिसा, तुमने तो कहा था ना कि तुम तार और जंकुक को अलग करके ही रहोगी। हाँ, तो तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम भी तो तार को जंकुक से अलग नहीं कर पाए ना। नहीं, मैं उन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें अलग करके ही रहूंगा। और तार, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तार, जल्दी आओ, मुझे भूख लगी, चलो कैंटीन चलती है। रोहन, हम बाद में बात करें, अभी कुकी मुझे बुला रहा है, उसे भूख लगी है। जंकुक जंकुक जंकुक, इस जंकुक के तो मैं तुम दोनों को अलग करके ही रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तार तो सिर्फ मेरी ही बन के रहेगी।
जंकुक 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 मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, पर तुम्हारी खुशी का रिजल्ट क्या है वो तो बताओ। मैं बताऊँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आज इतने दिनों बाद माउंट डैड मुझसे मिलने आने वाले हैं, और है ना मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, और तुम भी मेरे साथ चलोगे उनसे मिलने के लिए, समझ गए तुम? हाँ ठीक है, मैं अपने सास ससुर से मिलने क्यों नहीं जाऊंगा भला। जंकुक कब आएंगे मॉम डैड? मैं कब से उन्हें देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। आ जाएंगे, ट्रैफिक में वगैरह फंस गए होंगे। वेट करो, वो देखो आ गए, यही कार है मॉम डैड की। मॉम डैडी अचानक तार की मॉम डैड की कार का एक्सीडेंट होता है। मॉम डैड जंकुक, हाँ जंकुक मॉम डैड जंकुक जंकुक तुरंत ताय के मॉम डैड और ताय को हॉस्पिटल में लेके जाके एडमिट कर देता है। जंकुक क्या हुआ? अरे ये सब कैसे? शुगा वो ताय के मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया और वो देख के ताय को पता नहीं क्या शॉक लग गया और वो पूरी बेहोश हो गई। जंकुक रिलैक्स, ताय और उसके मॉम डैड दोनों ठीक रहेंगे। मिस्टर जंकुक कौन है? डॉक्टर मैं वो लोग कैसे? वो एक्सीडेंट वो सॉरी बट जिनका एक्सीडेंट हुआ उन्हें हम नहीं बचा पाए, और जो इस एक्सीडेंट के देख के बेहोश हो गए उनको बहुत बड़ा सदमा लगा है। अब 24 घंटे में होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकती है। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ताय जंकुक रिलैक्स, ताय को कुछ नहीं होगा और होश आने के बाद पता चल जाएगा ना। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, बट जिन 2 दिनों में ताय को होश नहीं आया होता। जंकुक मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, ये इम्पोर्टेंट है, बताना ही पड़ेगा। क्या हुआ शुगा? बोलो। जंकुक एक अर्जेंट मिशन के लिए हमें आज ही निकलना पड़ेगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बट तुम्हें पता है ना ताय की हालत कैसी है। आई नो, अगर मैं और रिमी हैंडल कर पाते ना तो मैं तुम्हें कहता भी नहीं, पर तुम्हें चलना पड़ेगा। बट ताय को छोड़ के जंकुक हम ताय की सिक्योरिटी लगाएंगे, डॉक्टर्स नर्स सब कुछ लगाएंगे, पर हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है तुम जाने की तैयारी करो, मैं बस थोड़ी देर में ताय से मिलके आता हूँ। जल्दी आना, और तुम ताय की फिक्र मत करो, मैं उसका सारा इंतजाम कर दूंगा। बट हमें जाना पड़ेगा, ये हमारा फर्ज है। जंकुक तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें आना पड़ेगा। हाँ मैं समझ गया, मैं आऊंगा। ताय आई एम सॉरी, मुझे पता है इस हालत में तुम्हें छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है, बट ये मेरा फर्ज है और मुझे जाना ही पड़ेगा। आई मिस यू ताय, आई लव यू। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। मतलब मेरे सामने मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई और मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? याद तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे जंकुक मॉम डैड जंकुक उठो। ताय क्या हुआ? ताय उठो, तुम ताय जंकुक जल्दी से ताय को हॉस्पिटल लेके जाता है। जंकुक ताय को क्या हुआ है? ये मेरी गलती है, मैंने उसे वो सब बातें क्यों नहीं बताई, मेरी गलती है। जंकुक तुम पागल हो गए, उसकी याददाश्त चली गई थी, फिर भी तुमने वो सब चीजें उसे क्यों बताई? तुम पता है क्या हो सकता है? शुगर रिलैक्स, उसे क्या पता था? जंकुक तुम रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सॉरी बट मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको अभी तक होश नहीं आया। जब तक वो होश में नहीं आए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर उनकी याददाश्त आ भी सकती है या फिर वापस जा भी सकती है। सच में अब तो गॉड पे छोड़ना पड़ेगा सब कुछ, हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो होश नहीं आती। जंकुक ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ बताओगे? हाँ और ये ताय को क्या हुआ है, तुमने क्या किया उसके साथ, बोलो। फिर जंकुक सब कुछ एक्सप्लेन करता है। क्या उसके साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम मिशन पे चला गया था उसे छोड़ के? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो जंकुक? जिन उसे डांटना बंद करो, एक माफिया के लिए उसकी मिशन बहुत जरूरी हो, फैमिली से बढ़कर। तुम सब ऐसे ही हो। मैम मतलब उनको होश आ गया, आप मिलना चाहे तो मिल सकते। क्या ताय को होश आ गया? मैं अभी मिल के आता हूँ ताय से। जाइए, वो जंकुक की चिल्ला रही है, आप जाके उनसे मिल लीजिए। ताय तुम ठीक हो? हाँ मैं ताय जंकुक ताय तुम ठीक हो? तुम्हें मैं याद होना था। हाँ जंकुक
मेरे डेड आंखों के सामने जंकुक चाहे रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर जंकुक तुमने बताया नहीं कि तुम माफिया हो, मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, बट सही सिचुएशन का वेट कर रहा था, बट उतने में इतना सब कुछ हो गया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। और सॉरी था, मैं अपने मिशन के लिए तुमसे ज्यादा उसे इम्पोर्टेंट देनी पड़ी, क्योंकि वो मेरा काम था, फर्ज था। और मैं जब आया तो मैंने देखा कि तुम उस रोहन के साथ थी, उसकी गर्लफ्रेंड, और तुमने मुझे पहचानने तक मना कर दिया। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था। मैं जब होश में आई तो रोहन मेरे पास था। उसने कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया था। वही तो मुझे लगा कि तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही हो। मैं तुम्हें छोड़ के चला गया इसीलिए, और इस बात का गुस्सा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कुछ कर रहा था। आई एम सॉरी था, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं जंकुक, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, और बीती बातों को भूल जाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर से हम अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करेंगे और साथ में रहेंगे। प्लीज पीछे का सब कुछ भूल जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। चलो हम लोग ताई से मिलने अंदर आ रहे हैं, तो सब कुछ बंद करो। आंटी, ताई बेटा कैसे हो? अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है। यस आंटी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिमिन, शुगा, तुम्हें याद आ गया? ताई मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी। ताई, जिमिन ने तुम्हें हर रोज बहुत मिस किया, वो तुम्हें बहुत मिस करती थी। आई एम सॉरी जिमिन, मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें मिस करती थी, क्योंकि मिस करने के लिए याद भी रहना चाहिए ना। मैं तुम्हें भूल गई थी। इट्स ओके ताई, इसमें गलती भी तो हमारी है ना। हम हमारे मिशन के चलते तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए थे, हमें माफ कर दो। नहीं, अब इसमें किसी की भी गलती नहीं। चलो अब सब लोग शांत हो जाओ, इमोशनल होना बंद करो। मुझे अपनी बहू को घर भी लेके जाना है ना, शादी की तैयारी करनी है। हाँ आंटी, हम ताई की शादी में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। मैं तो अपनी बेस्टी की शादी में बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगी, बहुत ज्यादा। देन वो सब लोग ताई को लेके घर आ जाते हैं। जाओ बेटा, तुम ताई के रूम में जाके सो जाओ, ओके? बट आंटी, अभी तक हम दोनों की शादी नहीं हुई। ये सब शादी के बाद अच्छा लगता है ना? हाँ पता है मुझे, बट अभी ताई की हालत अच्छी नहीं है ना, तो तुम उसके साथ रहोगे तो उसे अच्छा महसूस होगा, कंफर्टेबल महसूस होगा। तो तुम जाके सो जाओ। वैसे भी कुछ दिनों में तो तुम लोगों की शादी हो ही जाएगी ना, तो अभी से प्रैक्टिस कर लो। ओके आंटी, चलो गाइस, गुड नाइट। जिमिन चलो ना, तुम्हें भी कंफर्टेबल महसूस करा था, रूम में चलो। नहीं, जिमिन तो मेरे साथ सोएगी। क्यों जिमिन, है ना? यस आंटी, हम साथ में बहुत सारी गप्पे लड़ाएंगे और बातें करेंगे। दिस इज नॉट फेयर। जंकुक अगर ताई के रूम में जा सकता है तो मैं जिमिन के रूम में क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज ताई बीमार है और उसे कंफर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए जंकुक उसके पास गया है। हाँ, और मुझे कंफर्ट की जरूरत नहीं, तो मैं आज रात आंटी के साथ ही सोऊंगी। सब लोग जंकुक से प्यार करते, मुझसे कोई नहीं। मैं चला सोने। ये लड़का भी ना। ठीक हो? अब कैसा महसूस हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई लव यू। जंकुक, हाँ था, बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें? प्लीज लव मी। आर यू श्योर? यस, आई नीड यू। जंकुक ताई को मना नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि ताई को प्यार की बहुत जरूरत है, ताकि वो इन सब चीजों से जल्दी बाहर निकले। Check it